अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे देशवासियों, आज हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर ब्लॉक जलीलपुर, ये गोयली सादात है। हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं मौलाना साहब के लिए। और इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए तरीका भी बताता हूँ। नाकाम किस तरह से हो गए, कामयाब किस तरह से हो गए। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तुम्हें क्या करना। इंसान सब कुछ करता है दौलत हासिल करने के लिए। दौलत मिल जाए चाहे कुछ भी करना पड़े। वतन छोड़ता है, घर बार छोड़ता है, लोयाल को छोड़ता है, आइज़ को छोड़ देता है। सबको छोड़ के उसका एक ही मकसद होता है कि मैं दौलत हासिल करूं। लेकिन दौलत जिसे इतनी मेहनत और मशक्कत से हासिल किया था, इस दौलत को कुर्बान कर देता है अपनी जान। जब डॉक्टर मरीज से ये कहे कि तुम इतनी रकम जमा करोगे तो बच जाओगे, और अगर इतनी रकम जमा नहीं की तो बचने की उम्मीद नहीं। तमाम की तरफ जा रहे हैं। कहा कि तुम लोग तो आसानी से झूठ बोल लेते हो, आसानी से चोरियां कर लेते हो, आसानी से गुनाह कर लेते हो, जबकि अक्ल ये कह रही है कि झूठ बोलना बुरी बात। अक्ल ये कह रही है कि चोरी करना बुरी बात। अक्ल ये कह रही है कि बुजुर्गों का एहतराम न करना बुरी बात। अक्ल ये कह रही है कि बच्चों पर रहम न करना बुरी बात। ये जो मक्के में आया है शख्स, मक्के की सरजमीन पर पैदा हुआ है, इसने 40 साल तक ये सब कुछ करके दिखाया। झूठ कभी न बोला, जुल्म किसी का न किया, हक किसी का जब्त न किया, बुजुर्गों का एहतराम करता रहा, बच्चों पर रहम करता रहा। आ गए और आने के बाद देखा जैसा सुना था ये तो उससे भी अच्छा, ये तो उससे भी बेहतर है। हमने तो सिर्फ ये सुना था कि वो छोटों पर रहम करता है, बड़ों का एहतराम करता है। ये तो इतना मुनकसिर मिजाज है कि गरीबों के साथ बैठकर खाना भी खा लेता है। ये तो इतना मुतवाज़े है कि खाक पर बैठ जाता है इसे किसी अजीम फर्श की। बुराई से बचाना, बाकी अच्छा, बुराई से बचने के लिए, बुराई से बचाने के लिए आप आए हैं। कहा कि मैं तो ये सोच रहा था कि मुलाकात करके चला आऊंगा। मैं तो ये सोच रहा था कि मुलाकात करके चला आऊंगा, मगर आपके सिफाते हसना देखने के बाद अब तो ये हौसला रहा ही नहीं कि वहां पर चला जाऊं। अब तो आपके कदमों में जिंदगी गुजार दूंगा। तो सरकार दो आलम ने भी फरमाया कि कल तक तुम कुछ और थे, यहाँ आके कुछ और हो गए। अब तक तुम सलमान फारसी थे, आज से सलमान मोहम्मदी कहलाओगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखा है कि सारी दुनिया की दौलत उसके कदमों पे ला के डाल दी जाए, तब भी दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले दो चीजें हमने सामने आ गई है। इज्जत बचाई जाए, दीन बचाया जाए। इज्जत है, बस्ती में कोई नहीं पूछता। एक वो है जिसकी बस्ती में इज्जत है, पूर्व जवार में कोई नहीं पूछता। एक वो है जिसकी पूर्व जवार में भी इज्जत है, मगर मुल्क में कोई नहीं पूछता। एक वो है जिसकी पूरे मुल्क में इज्जत है, मगर दुनिया में कोई नहीं पूछता। एक वो है जिसकी दुनिया में इज्जत है, मगर जमीन तक महदूद है, आसमान पे कोई नहीं पूछता। इसके मुकाबले वो है जिसकी इज्जत घर में भी है, जिसकी इज्जत महल्ले में भी, जिसकी इज्जत बस्ती में भी है,
के अलावा अगर इज्जत सारी कायनात में है तो हुसैन की है, और दुनिया के सबसे बड़े जलील का नाम है यजीद। दुनिया के सबसे बड़े जलील का नाम यजीद और सबसे बड़े इज्जतदार का नाम हुसैन। और हुसैन के सामने दो चीजें कि इज्जत को कुर्बान कर दूं या दीन को। हुसैन ने कहा दीन बचाना है चाहे इज्जत चली जाए। जब हुसैन ने इज्जत कुर्बान करना चाहिए तो अल्लाह ने आवाज दी, इज्जत कुर्बान करना तुम्हारा काम है, बचाना हमारा काम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मौलाना सैयद शबाब कासिम। जी, आज जो है यौम आशूरा है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है और उनके 72 साथी शहीद हो गए आज करबला के मैदान में। और ये हक़ और बातिल की जो है वो जंग थी। यजीद जो है इमाम हुसैन के मुकाबले में आया और इमाम हुसैन दीन को बचाने के लिए जो है वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो हक़ है वो हक़ है, जो बातिल है वो बातिल है। मैं कभी जो है बातिल के सामने जो है सर को नहीं झुकाऊंगा और अपना सर जो है हक़ की राह में पेश कर दूंगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ की राह में, इमाम हुसैन ने अपना हक़ सर जो है वो हक़ की राह में दे दिया और अपने तमाम अजीज़ व अकारिब और तमाम असहाब समीत शहीद हो गए करबला के मैदान में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद इसीलिए आज यौम आशूरा मनाया जाता है, ताकि जो है दुनिया को पता चले कि ये हक़ और बातिल की जंग थी। ये किसी सल्तनत की वजह से या किसी इक़्तिदार की जंग नहीं थी, बल्कि ये हक़ और बातिल की जंग थी। इसीलिए जो है हम जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे इमाम हुसैन करबला के मैदान में आज के दिन शहीद कर दिए गए।